दोस्तों, आज हम विद्युत सेवा आयोग यानी कि यूपीपीसीएल द्वारा निर्गत कार्यकारी सहायक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भर्ती के वेतनमान, आयु, वैकेंसी डिटेल आदि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों। इस पद का नाम कार्यकारी सहायक है, इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। इसमें जर्नल की 416 वैकेंसी दी गई हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 103 वैकेंसीज हैं और ओबीसी के लिए 278, अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 216 और एसटी के लिए 20। इसमें से 20 में से लगभग 8 वैकेंसी जो हैं वो बैकलॉग की है, यानी कि जो पद पिछली बार नहीं भर पाए थे उसको इस वाली वैकेंसी में ऐड कर लिया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं वेतनमान की, यानी कि इनकी सैलरी क्या है। दोस्तों, इस पद को लेवल 4 में रखा गया है, जिसका वेतनमान 27,200 से लेके 86,100 है, प्लस यूपीपीसीएल द्वारा दिए जाने वाले अन्य भत्ते भी आपको मिलेंगे। अब आयु देख लेते हैं, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आयु, न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष इसमें रखी गई है, यानी कि जिनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है वो इस भर्ती में फॉर्म डाल सकते हैं। और उनकी आयु की गणना 01/1/2022 से करनी है और अधिकतम की भी इसी डेट से करनी है। चलिए दोस्तों, अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। इसमें सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय से हों, यानी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि। दोस्तों, दूसरा चीज़ है इसमें, कंप्यूटर पर हिंदी तंकड़ में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। इसके बारे में आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा वो जान लेते हैं। इसमें लिखित परीक्षा और दक्षता परीक्षा कराई जाएगी। लिखित परीक्षा जो है 2 चरणों में होगी। उसका मोड कैसा होगा, वो सीबीटी माध्यम से यानी ऑनलाइन होगी। प्रश्न पत्र जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। इसके प्रथम भाग में, यानी कि इस परीक्षा का जो पहला भाग है, यानी जो पहला पेपर होगा वो कंप्यूटर का होगा, यानी कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वो प्रश्नों की संख्या कुल 50 होगी। वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि कंप्यूटर में कम से कम आपको मिनिमम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी जाके आपकी जो दूसरा भाग है उसका मूल्यांकन किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यानी कि इस परीक्षा को, यानी प्रथम पेपर को सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके अंक सेकेंड पेपर में नहीं जोड़े जाएंगे। दूसरे स्टेप में कुल 180 अंक की परीक्षा होगी और उसके प्रश्नों की संख्या भी 180 होगी। हर एक प्रश्न को 1 नंबर मिलेगा, यानी कि 180 टोटल अंक मिलेंगे। और उसके लिए गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। इसमें सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन आएंगे, तार्किक ज्ञान या रीजनिंग एबिलिटी के 45 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य हिंदी के 55 और सामान्य अंग्रेजी के 55 क्वेश्चन आएंगे। अब दोस्तों, इसके तीसरा स्टेप क्या है इस परीक्षा का, उसके बारे में जानते हैं। तीसरा स्टेप आपका वैसे स्किल टेस्ट है, यानी कि दक्षता परीक्षा है। स्किल टेस्ट, इसमें क्या है, हिंदी एवं अंग्रेजी तंकड़ें, हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग हेतु तो आपको 5 मिनट प्रदान किए जाएंगे। फिर उसी के हिसाब से स्पीड का निर्धारण किया जाएगा। तंकड़ परीक्षा 20 अंकों की होगी। 20 अंक जो है ऐसे ही अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी तंकड़ में निर्धारित न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ ही
अंग्रेजी तंकण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त की हो, अन्यथा की स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों क्वालिफाई करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ हिंदी टाइपिंग जो है कुर्तीदेव 10 और 16 फॉन्ट पे ली जाएगी। अब फाइनल फिर इसके बाद दोस्तों क्या होगा, टोटल 180 और प्लस 20 यानी कि टोटल 200 अंक की परीक्षा हो गई है। अब 200 अंक के आधार पे ही आपकी मेरिट तय होगी। जो अभ्यर्थी जितने नंबर मतलब पाएंगे 200 में से, उसी के हिसाब से फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। फिर आपको अगले स्टेप यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेस, यानी कि अब देख लेते हैं आवेदन शुल्क कितना है इस परीक्षा का। अनारक्षित श्रेणी उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS और OBC के लिए 1180 रुपये प्रति आवेदन इसकी फीस रखी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 826 रुपये प्रति आवेदन इसकी फीस रखी गई है। और उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थी के लिए मात्र 12 रुपये इसकी फीस रखी गई है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि इस परीक्षा की एग्ज़ाम डेट कब है, इस परीक्षा का आवेदन कब से शुरू हो रहा है और कब से इसकी लास्ट डेट कब है। तो इस परीक्षा की आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथि 19/8/2022 यानी कि 19/8/2022 से लेके 22/9/2022 तक, यानी कि 19/8/2022 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 22/9/2022 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि सेम है। अगर आप SBI चालान के द्वारा इस शुल्क को जमा करते हैं तो उसकी लास्ट डेट है 14 सितंबर। अब दोस्तों परीक्षा की संभावित अवधि जान लेते हैं। परीक्षा की संभावित अवधि अक्टूबर 2022 के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा कराई जा सकती है। परीक्षा अब आगे परीक्षा के एग्ज़ाम सेंटर जान लेते हैं दोस्तों। यथासंभव लखनऊ, मेरठ, कानपुर एवं वाराणसी 4 जगह पे परीक्षा होगी। इसके आगे लिखा है कि अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान में बदला अथवा बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अभ्यर्थियों के हिसाब से ही कहाँ सेंटर बनेंगे वो डिसाइड किया जाएगा बाद में। दोस्तों अब लास्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो परीक्षा की संभावित तिथि है अक्टूबर 2022 के द्वितीय सप्ताह, इसमें UPPCL परीक्षा लगभग करा लेगा, क्योंकि आज तक इसने जितने भी परीक्षा लगभग इसने जो डेट दी है परीक्षा में लगभग उस डेट में इसने करा ली है। तो दोस्तों आप आज ही से परीक्षा की तैयारी में लग जाइए और इस परीक्षा को में अपना एक पद सुनिश्चित कीजिए।